मस्जिदें तुमने बनाई, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर, मंदिर छोड़कर अगर मस्जिदें बनाई जाती तो आज उन्हें दर्द नहीं होता। आपने संभल में देखा, सड़क पत्थरों से भर गई, किस तरह से वहां पर हमला, और वो हमला पुलिस पर नहीं था केवल, पुलिस वाले भी उत्तर प्रदेश के हैं, वहीं के लाल हैं, वहीं की माओं के लाल हैं, वहीं की बहनें हैं उनकी, वहीं के परिवार हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस की नौकरी अपने जीवन यापन सैलरी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी की। मरने के लिए नौकरी नहीं की उन्होंने कि जाएं और पत्थरों से मारे जाएं और कुचले जाएं, इसके लिए नौकरी नहीं की। बिल्कुल सही ट्रैक पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो खड़े हैं, और उन पर पथराव हुआ तो वो पथराव भारत के संविधान पे था, वो पथराव उत्तर प्रदेश सरकार पे था, वो पथराव भारत की एकता अखंडता पर था, वो पथराव बीएनएस जो नया कानून बना उस पर हमला है। कि इतनी जानकारी होने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद भी उन पर पथराव और हमला किया गया। कोर्ट का आदेश ना मनवाएं, कोर्ट का आदेश लागू ना करवाएं, कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस ना करें, क्या इतनी कमजोर हो गई उत्तर प्रदेश पुलिस कि कोर्ट के आदेश की जो माननीय अदालत का आदेश है उसकी मान्यता ना करवा पाए, अवमानना करवाई जाए। गलत भ्रमित कर रहे हैं कुछ लोग, इस्लामिक आधार पर राजनीति करने वाले समाज को, देश को और अपने ही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए। अगर आज जो यात्राएं निकलती हैं, जैसे बहराइच में हुई, जहांगीरपुरी में दिल्ली में रामनवमी के समय यात्रा हुई, यहां नूह में वात में शिव जी की शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक करने के लिए हमारी माताएं बहनें, गर्भवती माताएं बहनें और स्कूल पढ़ने वाली बेटियां हाथ में गंगा जल लेके धतूरा, बेल, नारियल, पुष्प, कच्चा दूध, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन पर जल चढ़ाने, शिवलिंग जलाभिषेक करने जा रहे थे। उन पर किससे हमला हुआ? लाठियों से, पत्थरों से, गोलियों से, डंडे बरसाए गए, उनको नूह मेवात के पहाड़ों से पथराव किया गया। वो कौन लोग थे जो वहीं रहते रहे, वहीं खाते रहे, वहीं पीते रहे, वहीं अपने उद्योग और व्यापार करते रहे, और वहीं की बहन बेटियों को जो नंगे पैर जा रही थी, महाशिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक करने जा रही थी, उन पर लाठियां चलाई गई। पुलिस को पैराशूट होना पड़ा, पैराशूट होकर पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा, तब बचा पाए लोग। वो कौन लोग थे? इसी देश के लोग थे, इसी दिल्ली में रहने वाले लोग। रामनवमी पर जहांगीरपुरी में हमला हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में रहने वाले बहराइच में हमला हुआ। अगर आप अपनी अभी इन यात्राओं को नहीं संभाल पाएंगे, अभी आप अपनी धार्मिक यात्राओं पर नहीं संभल पाएंगे, आपको अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करने के लिए भी लोग समय नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। आप अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन भी नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी धार्मिक यात्राओं को नहीं कर पाएंगे। सर, ये जैसे मतलब आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हिंदू यात्राओं पे और लगातार जो सर्वे होता है, कानून के दायरे में चीज़ें होती हैं, उनमें भी पत्थरबाजी और इस तरीके से, तो क्या एक ये सवाल उठ रहा है कि ये पत्थरबाजी का ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है? और पत्थरबाजी, इतने सारे पत्थर आ जाना, ये क्या प्लान होती है कि किस तरीके से ये पत्थरबाजी क्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इस देश की? पत्थरबाजी समस्या नहीं है, ये सनातन धर्म में सिखाया जाता अहिंसा परमो धर्म। हमें किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना है। और वो आके वहां से, पाकिस्तान से, कुछ लोग तो हैं जो पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में शह देते हैं, 26/11 कर देते हैं, संसद पे हमला कर देते हैं। आप पत्थरबाजी की बात करते हैं। इसी दिल्ली में संसद पे हमला हुआ, इसी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर बम ब्लास्ट हुए, वाराणसी में कोर्ट में बम ब्लास्ट हुए, करौल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जयपुर में बम ब्लास्ट सीरियल तरीके से हुए, बम ब्लास्ट हुए।
तो सोचिए आप पत्थर की बात पे अटके हुए हैं। पत्थर तो केवल अभी झांकी है, बहुत कुछ उनके अंदर मनों में, दिलों में भरा हुआ है, वो निकालना चाहते हैं। इसलिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। तो इसको लेकर के कभी कोर्ट से या मतलब एक तरीके से जो संविधान की सबसे सर्वोच्च पीठ होती है उससे मतलब कभी इसका कंडेप्ट नहीं किया गया, ना इस पे कभी एक लाइन दी गई कि ये गलत है, एक तरीके से पत्थरबाजी रुकनी चाहिए, इस पे क्यों कोई वर्डिक्ट नहीं आता? देखिए, पत्थरबाजी रोकने का काम कोर्ट का नहीं है, कोर्ट का काम है आदेश करने का। तो इस पे आदेश कभी नहीं आया? आदेश होता है, उनको कन्विक्शन होता है, उनकी सजा होती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का होता है, जो राज्यों का काम है। तो राज्य की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, तो उनका काम है मेंटेन करना, तो उनको करते हैं, हर तरह से करते हैं, जैसे करते हैं। और इसीलिए लोगों ने कई बार उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास किया तो बुलडोजर भी उन्हें प्रयोग करना पड़ा, इश्तहार भी लगाने पड़ते हैं, संपत्ति को भी अटैच करना पड़ता है। ये तरीके हैं कानून को मनवाने के, किस तरह से कानून को मनवाया जाए। कठोर दंड होना चाहिए, और कठोर दंड इसीलिए लागू होना चाहिए जिससे समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। नहीं सर, जैसे बुलडोजर पे एक तरीके से कोर्ट का आदेश, हम समझ सकते हैं कि आप भी कोर्ट ही में अपनी बात रखते हैं, देश की सबसे बड़ी पीठ है, तो इस वजह से आप भी उसके अगेंस्ट तो बोलेंगे नहीं। तो ये जैसे बुलडोजर पे आती है बात, तो बुलडोजर पे तो कोर्ट कह देता है कि ये बुलडोजर गलत है, इसको नहीं चलना चाहिए। तो पत्थरबाजी पे भी तो ऐसे कुछ आना चाहिए कि पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने देखा नू मेवात में जब हुआ, उसके बाद पंचायत वगैरह ये तमाम सारी चीज़ें हुई, तो उसमें कहा गया कि चीज़ों को बायकॉट किया जाना चाहिए, तो उस कोर्ट का कहा गया कि बायकॉट गलत है, तो उस पे मतलब कि बोला गया, जबकि बायकॉट जो था वो मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से था, और पत्थरबाजी तो वायलेंस है एक तरीके से, तो उस पे कोई वर्डिक्ट नहीं आता। हाँ, वो आना चाहिए, आपका सवाल भी सही है, और ये समाज की भी मांग है, देश की भी मांग है कि माननीय अदालतों को इस मामले में जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर जागरूक नहीं हुए तो फिर समाज की दिशा दशा को कौन तय करेगा, कौन उसको दिशा को डिसाइड करेगा। क्योंकि सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी कमजोरी, सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट होता है। सनातन धर्म के लोग अपनी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ हवन करने के बाद क्या करते हैं, बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों की सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये हम जो बोलते हैं, हम पीपल को पानी देते हैं, जो कोरोना काल में सिद्ध हो गया कि वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। हम बरगद को पानी देते हैं, जो सिद्ध हो गया कि ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। ऑक्सीजन जब दे रहा है तो वो सब धर्मों को दे रहा है बरगद। अगर गांव में बरगद है, अगर गांव में पीपल है, तो वो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को सबको दे रहा है ऑक्सीजन, जो उस गांव में रह रहा है, जो उस शहर में रह रहा है। लेकिन सनातन धर्म केवल उसकी पूजा करता है, और कोई दूसरा धर्म उसकी पूजा नहीं करना चाहता, कोई नहीं उसके प्रति आस्था व्यक्त करना चाहता, कोई उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं करना चाहता है। ये सबको पता है, सबको दिख रहा है, ऐसा हो रहा है और हुआ है। तो ये जो चीज अंदर सॉफ्ट टारगेट है, तो ये गंगा हमारी आस्था है। गंगा निकलती हैं ऋषिकेश और गोमुख से निकलने के बाद गंगा सागर तक मिल जाती हैं, और गंगा ही बनी रहती है। कोई उसमें आओ, कोई जल लो, कोई पवित्रता लो, कोई उसकी स्पिरिचुअलिटी लो, कोई उसकी प्योरिटी को लो, जो चाहे जिस धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का हो, ले लो, गंगा निर्मल बहती रहती है। गंगा में कोई भेद नहीं, क्योंकि गंगा सनातन धर्म है, नदियां सनातन धर्म है, सबके लिए उपयोगी है, सबकी फसल को कर देंगी, सबके लिए एक सोर्स था, पहले ट्रांसपोर्टेशन था, सब कुछ साधन है, और गंगा सागर तक चली जाती। ये हमारी आस्था है, और दूसरे धर्म का कोई ऐसा विषय नहीं है जो किसी दूसरे के काम आता हो। वक्फ की प्रॉपर्टी, हमारे मंदिर, हमारे सब कुछ, सब जगह धर्मशालाएं बनी हैं, राजाओं महाराजाओं की रियासतें ले गई, 650 रियासतें ले ली गई। सब रियासतों में डीएम के ऑफिस हैं, एसपी के ऑफिस हैं, कलेक्ट्रेट हैं, कॉलेज हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब कोर्ट हैं, जेल हैं, अस्पताल हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, सब सार्वजनिक उपयोग हो गया। क्या वक्फ की प्रॉपर्टी का कभी कोई सार्वजनिक उपयोग हुआ? बिना किसी धर्म को लिखे हुए वहाँ केवल धार्मिक उपयोग होता है, हमारा सबका सार्वजनिक उपयोग होता है।
हम सार्वजनिक हित में रहते हैं, हम समा जंति जना अस्मिन समाजा में रखते हैं। और यही धारणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ पे हम देश चला रहे हैं, देश काम कर रहा है। तो ये भावना हमारे अंदर है, दूसरों के अंदर नहीं है। ये सर जैसे मतलब संविधान की तो बात ये लोग करते हैं, और जब वही संविधान की पीठ आदेश देती है किसी चीज़ को लेकर के, तब भी ये लोगों को नहीं मानना होता है। मतलब इस तरीके के लोगों को, अब राजनीतिक लोगों ने तो मतलब कि एक तरीके से एक तरफा चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है, लेकिन समाज में जो ऐसे लोग हैं वो भी नहीं मानते इन चीज़ों को। देखिए, राजनीति देख देख के होती है। राजनीति में क्या है, हिंदू मरा चुप रहो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बहराइच कोई नहीं जाना चाहता है। यहाँ जातिगत राजनीति होती है, यहाँ धार्मिक राजनीति होती है। हाथरस केस मैंने लड़ा, हाथरस रेप प्रकरण हुआ, 4 लोगों को बना दिया गया था मुलजिम, झूठा बना दिया गया था, लेकिन इस देश के राजनेताओं ने एक जाति की वजह से हाथरस को राजनीति का अड्डा और पर्यटन स्थल बना लिया। सब लोग वहां पहुंचे, हमने ट्रायल किया, हमने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई जांच हुई और अलीगढ़ की माननीय सीबीआई की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन 3 मुलजिमों को बाइज्जत बरी किया। बरी होने के बाद कोई नहीं गया, किसी ने नहीं कहा हम गलत थे, माननीय अदालत सही है। उस समय ना संविधान को मानते हैं, ना माननीय अदालत को मानते हैं, ना उस समय की सीआरपीसी आईपीसी को मानते हैं, ना अब की बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, नागरिक न्याय संहिता को मानते हैं। किसी को नहीं कोई मानना चाहता है, सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं कि वोट मिलना चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए, एन केन प्रकार सत्ता मिलनी चाहिए। और ये क्या जो पत्थर चलते हैं, मतलब मान लीजिए सरकारी वाहन और जो भी सरकारी संपत्ति एक तरीके से नुकसान होता है उसको लेकर के, तो वो क्या सही है क्या? उस पर कभी मतलब कोई बोलता नहीं? ये वो भी तो संविधान पे मुंह में राम है, बगल में छुरी है। ये संविधान को लेके चलते हैं। संविधान में लिखा है भारत के, उसमें सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते है लिखा हुआ, लेकिन क्या ये नेता सत्यमेव जयते पे चलते हैं? ये सत्यमेव जय पे नहीं चलते हैं, ये करते हैं उसमें झूठमेव जयते। ये सत्तामेव जयते करते हैं, राजनीति में जयते करते हैं, जबकि सत्यमेव जयते हमारा स्लोगन है, सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, सत्यमेव जयते हमारा ध्येय है, सत्यमेव जयते की हम पूजा करते हैं, सत्यमेव जयते हमारा संविधान है। इनके लिए राजनीति है, इनके लिए राजनीति रोटी है, बेटी है, सब कुछ इनके लिए राजनीति है, और उसी पर चलते हैं, उसी पर अमल पे लाते हैं और उसी को आगे करते हैं। अखिलेश जी, ओवैसी जी और बाकी जो विपक्ष है सब कह रहा है कि पुलिस बताइए गोली से लोगों का मर्डर कर रही है। पुलिस को तो लोग ऐसे यूज़ करते हैं। अभी पीछे अखिलेश जी की सरकार थी तो कौन सी पुलिस थी? तो कि पाकिस्तान की पुलिस आई हुई थी? नहीं, पाकिस्तान की पुलिस आई थी कि चाइना की पुलिस थी? उस समय उनके साथ कौन थी? अब भी उनके साथ कौन है पुलिस? जो उनके शासनकाल में, पुलिस वही रहती है, सरकारी अधिकारी वही रहते हैं, शासन प्रशासन वही रहते हैं, सत्ता बदलती है, सत्ता हस्तांतरण होता है। लेकिन ये लोग पुलिस को तो इतना सॉफ्ट टारगेट समझ रखा है, किसी कोई पुलिस के बारे में बोल देता, ऐसे समझते हैं जैसे पुलिस अनाथ है, जैसे पुलिस वालों के ना तो माँ है, ना पुलिस वालों के बाप है, ना पुलिस वालों की बहन है, ना पुलिस वालों के बच्चे बेटा बेटियां हैं, ना पुलिस वालों के सास ससुर हैं, ना पुलिस वालों के साले सलहज कोई है ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं है पुलिस वालों का। तो पुलिस वालों को तो कुछ भी कोई बोलो, कोर्ट में बोलो पुलिस के खिलाफ, संसद में बोलो पुलिस के खिलाफ, संविधान विधानसभा में बोलो पुलिस के खिलाफ, न्यूज चैनल पे बैठ के बोलो पुलिस के खिलाफ, और उसी पुलिस को काम करना है, उसी पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसी पुलिस को व्यवस्थाएं बनानी है, उसी पुलिस को कार्रवाई करनी है। ये सब जो हैं पुलिस वाले, ये सब पार्टी के एक एजेंट बन के काम कर रहे हैं, सब जेल जाएंगे बाद में। अरे बाबा, ये जो पुलिस वाले हैं, ये योगी जी की सरकार से पहले किसके थे पुलिस वाले? किसने भर्ती कराए थे? कितने भर्ती घोटाले हुए? किसके समय में हुए? पुलिस को तो बदनाम मत करो, अपने ऊपर रह लो। सत्ता आएगी जाएगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी बदलेगी, सब कुछ होगा। 9 जगह लोग उपचुनाव था अभी उत्तर प्रदेश में, 7 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती, 7 जगह वाले पुलिस वाले दूसरे हैं, 2 जगह जहां समाजवादी पार्टी जीती वहां पुलिस वाले दूसरे हैं,
वो पुलिस अलग है, वो पुलिस अलग है, वो ईवीएम अलग हैं, ये ईवीएम अलग हैं, वहाँ निर्वाचन अधिकारी अलग हैं, यहाँ के निर्वाचन अधिकारी अलग हैं, वहाँ के मतदाता अलग हैं, यहाँ के मतदाता अलग हैं, वहाँ सूरज दूसरा निकलता है, यहाँ सूरज दूसरा निकलता है, वहाँ चांद दूसरा है, यहाँ चांद दूसरा है, वहाँ तारे दूसरे हैं, यहाँ तारे दूसरे हैं। ऐसा बनाना चाहते हैं। ये बहुत भ्रमित करने वाली बात करते हैं। ऐसे ईवीएम को बोलते रहते हैं, जहाँ जीत गए ईवीएम वेरी गुड, जहाँ हार गए ईवीएम गलत। कितना सॉफ्ट टारगेट है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। जो हमारी चुनाव आयोग, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है हमारा, हमारी ईडी है, हमारे इनकम टैक्स हैं, हमारी सीबीआई हैं, हमारी न्यायिक अदालतें हैं, हमारी जुडिशरी है, हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे माननीय उच्च न्यायालय है, हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी पुलिस व्यवस्था है, इनको तो बख्श दो, इनको तो छोड़ दो।